जो स्टूडेंट लोग हैं, अभी जो डॉक्टर पढ़ाई कर रहा है स्टूडेंट लोग हैं, उन लोग को सिर्फ प्रैक्टिस के लिए यहाँ आता है ना, तो उसमें थोड़ा दिक्कत होता है, क्योंकि जो सीरियसली बीमार होता है ना, ये सब का थोड़ा सा प्रॉब्लम है इसमें ना। इसमें भी कोई सीनियर डॉक्टर मतलब आना जाना हमेशा करते रहना चाहिए इसमें ना। और कुछ चीज़ यहाँ पे नहीं है वो जो बाहर में कराता है, लेकिन सबका सब यहाँ ही मिलता है, ऐसा नहीं है। यहाँ में हॉस्पिटल में सामान अवेलेबल नहीं होता है, ये मेडिसिन ये सब भी ज़्यादातर अवेलेबल नहीं होते हैं, बार फार्मेसी में क्लिनिक में रेफर कर देते हैं। तो हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि थोड़ा दामी वाला सामान को भी कम से कम इस इंश्योरेंस में और हमारा ये मेडिकल जो फ्री ये में फार्मेसी में आप रख देने से अच्छा है, अवेलेबल कर देने से अच्छा है। क्योंकि हम लोग जब पूछते हैं ना, तब बोलता है वो लोग बोलते हैं दवाई ख़त्म हो गया, तो दवाई तो इतना जल्दी कैसे ख़त्म हो सकता है। ये मतलब हम लोग बहुत रिक्वेस्ट करते हैं ना, दामी वाला दवाई को भी प्लीज़ रख देने से अच्छा है। नहीं, ठीक ही है डॉक्टर मिलना, तो लाइन से करा करना ही पड़ता है ना, लाइन में आता है। अरुणाचल प्रदेश का हेल्थ सिस्टम कहां जा रहा है, किस हद तक जा रहा है, कितना हद तक गिर रहा है ना, आप इसके बारे में अनुमान भी नहीं लगा सकते हैं। हमने देखा हुआ है, हमने देखा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी हमने बकायदा देखा हुआ है कि वहां में प्रॉपर दवाएं नहीं मिल रही लोगों को। नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश रविंद्र शुक्ला, मैं इस वक्त ईटानगर मौजूद हूं और मैंने आपको पिछले कुछ दिनों से लगातार अरुणाचल प्रदेश के हेल्थ डिपार्टमेंट यानी मेडिकल में हो रहे करप्शन को आपसे रूबरू कराया है। मैंने आपको ये भी बताया है कि हॉस्पिटल में आप अगर इलाज कराने के लिए जाते हैं तो आपकी जेब पर कैसे डकैती डाली जाती है, यानी कैसे उसको लूटा जाता है, उसके लिए डॉक्टर प्रॉपर रिसर्च कर रहे हैं। मैंने आपको ये भी दिखाया है कि जो सरकारी सुविधाएं आपको मिलनी चाहिए वो आपको दरअसल नहीं मिल रही हैं और किसी एक आदमी का पॉकेट में जा रहा है। दोस्तों, मैंने आपको यह भी बताया है कि मेडिकल डिपार्टमेंट में ऊपर से लेकर नीचे तक किस प्रकार से करप्शन हो रहा है। आज मैं उसी करप्शन का एक कड़ी आपको और बता रहा हूं और ऐसे मैं तमाम कड़ियों को आगे भी आपको बताता रहूंगा। दरअसल आप हॉस्पिटल में कभी भी गए होंगे या आपका परिवार का कोई गया होगा या आप किसी को देखने गए होंगे तो आपने देखा होगा कि अस्पताल में जो जांच होनी चाहिए वो जांच वहां पे नहीं होती है। शायद उस पर थोड़ा जोर डालने का, दिमाग पे थोड़ा जोर डालने का एक बार अगर कोशिश करेंगे तो आपको पता चलेगा कि सरकार कोई भी अस्पताल बनाती है या कहीं भी हॉस्पिटल अगर बनवाया जाता है तो वहां की एक जनसंख्या कितनी होती है, आसपास के कौन कौन से जिले से लोग आ सकते हैं, उन सब चीजों का बाकायदा उसको पहले तैयारी करके उसके बाद हॉस्पिटल बनाया जाता है। एग्जाम्पल ग्रुप में अगर हम ट्रिम्स की बात करेंगे तो अगर ट्रिम्स बनाया गया होगा तो आसपास का पॉपुलेशन कितना है और कहां कहां से लोग आ सकते हैं, ये एक अनुमान लगा के बनाया जाता है। उसके अकॉर्डिंग उसमें डॉक्टर होते हैं और उसी के अनुसार उसमें जो सरकारी एक मशीनरी होती है ना, उसको भी किया जाता है और साथ साथ में मेडिसिन भी उसके अनुसार में रखा जाता है। क्योंकि आपको पता है कि अरुणाचल प्रदेश के जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में एक सरकारी हॉस्पिटल जो होता है ना, जिला अस्पताल का डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को बनाया गया है। हालांकि वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कितना हद तक काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, इस पे तो हम बताएंगे आपको। अगर वो अच्छा काम कर रहे होते तो शायद ट्रिम्स तक आने की जरूरत नहीं पड़ती है। क्योंकि अमूमन बीमारी छोटा मोटा होता है, किसी को बुखार आता है ना, या किसी का सर दर्द होता है ना, या पेट दर्द भी होता है, तो वो लोग उसका इलाज कराने के लिए भी ट्रिम्स में ही आते हैं, या ट्रिम्स में आते हैं, या आरके मिशन में आते हैं, या किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में वो लोग चले जाते हैं। आपको पता होगा कि वो लोग आते हैं यहाँ पे एक उम्मीद लेके आते हैं, क्योंकि कोई गांव का बूढ़ी अम्मा या कोई भी पढ़ने वाला बच्चा या कोई गरीब आदमी या अमीर आदमी भी अगर इलाज कराने के लिए आता होगा तो एक उम्मीद करके आता होगा कि हम जा रहे हैं, हमें जो भी खर्चा करके जा रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में इलाज नहीं हो पाया है तो हम ट्रिम्स में जा रहे हैं तो वहां हमारा इलाज सही से हो जाएगा और कम खर्चे में हो जाएगा। लेकिन शायद उनको नहीं पता होगा कि यहाँ में कुछ चोर लोग ऐसे बैठे हैं ना, जो डकैत लोग ऐसे बैठे हैं कि जो कभी कभी तो बंदूक नहीं दिखाते आपको, लेकिन पीछे पीछे से आपका सारा पैसा लूट लेते हैं। वो कैसे लूटते हैं आपको थोड़ा उसके ऊपर नजर डालते हैं, आपको थोड़ा उसको एक्सप्लेन से डिटेल से बताते हैं। आपको बता दूंगा, आप यहाँ पे आते हैं ना तो डॉक्टर आपको लूटने के लिए बिना बंदूक के अपना तैयारी करके रखते हैं कि आपको किस प्रकार से कैसे लूटा जाएगा। वो आपको वो सारी दवाएं रिकमेंडेड करते हैं कि जो उनको पता है कि उसमें से उनको 20, 30, 40, 50% तक प्रॉफिट मिल जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि आजकल बड़े बड़े एमआर लोग जो घूम रहे होते हैं ना, वो सारे ऑलरेडी अपने रेट को फिक्स करके रखते हैं कि आप इस दवा को रिकमेंडेड करोगे तो आपको इसमें इतना प्रतिशत मिलेगा। और वो इसीलिए डॉक्टर लोग प्रॉपर क्लिनिक के साथ बताते हैं कि आप यहां में क्लिनिक पे जाइए और वहां पे आपको ये दवा मिलेगा। जबकि आपको पता होगा कि सरकार अपने देश के नागरिकों को एक इलाज के लिए कितना कम से कम पैसा में इलाज किया जाता है उसका भी नियम बनाया है। आपने जेनरिक मेडिसिन के बारे में सुना होगा, जन औषधि के बारे में आपने बखूबी सुना होगा। सरकार इसका कभी कभी प्रचार प्रसार भी करता है, लेकिन कभी भी डॉक्टर उस दवा के बारे में रिकमेंडेड नहीं करते हैं। जेनरिक दवा क्या होती है कि जो आपकी ब्रांडेड दवा जो होती है ना, उससे उसका रेट 80%, 90% तक कम होता है।
यानी जो आपको 2000 की दवा मिलनी है वो 200-300 के अंदर भी मिल सकती है, लेकिन डॉक्टर कभी भी इसको रिकमेंडेड नहीं करते हैं क्योंकि ब्रांडेड दवा में उनको एक मोटा मुनाफा मिल रहा है। और ऐसा नहीं कि जेनरिक दवा से आपको कोई साइड इफेक्ट होता है, ये वही दवाएं होती हैं, लेकिन उनको जो है जो कंपनी होती है उससे हटके अलग सरकार बनाती है। आपको वही फायदा होगा, अमूमन आपको वही फायदा होगा, इसमें कुछ नुकसान नहीं होता है क्योंकि सरकार भी कोई भी चीज को, कोई भी स्कीम को लागू करती है बाकायदा जांच पड़ताल करके लागू करती है। और ये बहुत पुराना, बहुत समय से चल रहा है, जेनरिक मेडिसिन बहुत समय चल रहा है। आप बाहर के राज्यों में देखेंगे तो बड़े बड़े अस्पतालों में इस चीज का कभी कभी रिकमेंडेड किया जाता है, यहां भी बनाया गया है, लेकिन कभी भी डॉक्टर उसको नहीं बोलते हैं कि आप जाके वहां से इलाज कीजिए। और लोगों को डॉक्टर के ऊपर इतना भरोसा होता है ना कि अगर डॉक्टर कभी जहर का इंजेक्शन भी लिख देगा, पॉइजन का ना, तो सोचेगा इंसान कि शायद इससे भला हो सकता है, वो उसको भी लगाने में अपना कसर नहीं छोड़ेगा क्योंकि डॉक्टर को एक भगवान का दर्जा दिया जाता है। लेकिन शायद उनको नहीं पता है कि वो भगवान असली का भगवान नहीं, कभी कभी दानों या राक्षसों वाला काम कर जाता है। आपको जिस लैब पे इलाज कराने के लिए भेजना है ना, वो लैब भी आजकल डॉक्टरों का ही हो रहा है। सरकार का इसके ऊपर भी कभी कभी एक्शन होना चाहिए और जांच पड़ताल करनी चाहिए कि जो बड़े बड़े आपके ट्रिम्स हो गए या जो भी अस्पताल हो गए उसके आसपास के जो बड़े बड़े लैब बनाए गए ना, जहां पे आप एक्सरे करवा रहे हैं, अल्ट्रासाउंड करवा रहे हैं, MRI करवा रहे हैं, जो भी XYZ करवा रहे हैं, वो दरअसल हैं किसके। शायद सरकार को पता होगा लेकिन इतना हिम्मत नहीं होता होगा कि उनके ऊपर एक्शन लिया जाए। दरअसल वो बड़े बड़े डॉक्टरों के और उनके परिवार, उनके रिश्तेदार वालों के ही हैं। इसीलिए वो लोग आपको सरकारी अस्पताल में कहते हैं कि आपको 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन का समय लगेगा। आप सोचिए ना, गांव से कोई बूढ़ी अम्मा अगर आया होगा अपना बस्ती से ट्रीटमेंट कराने के लिए, तो उसके पास 10 दिन का रुकने का पैसा होगा और ईटानगर जैसी जगह में या नाहरलगन जैसी जगह में, तो यही सोचेगा ना कि हम यहां में 2000-3000 का बाहर में जाके जांच करवा लेते हैं। लेकिन शायद उनको नहीं पता होगा कि वो जांच आपका सरकारी अस्पताल में फ्री में हो सकता है और वो उस दिन भी हो सकता है। लेकिन तैयारी ऐसे करके रखे हैं ना, डॉक्टर आपको कंफ्यूज इतना करवा देंगे ना कि आपको बाहर से ही कराना पड़ेगा। आप उसी जगह में जाएंगे जहां पे वो लिखेंगे, आपको लगता होगा शायद यहां पे रिजल्ट अच्छा आता होगा। तो एक भरोसा ऐसे बना के वो आपको अंदर अंदर इतना लूट रहे हैं ना कि आप उसका अनुमान नहीं लगा सकते हो। और इन लोग का करप्शन इतना है ना कि लोग डेली कम से कम 2-3 लाख के आसपास जो आसपास के लैब लोग हैं ना, ये करप्शन के पैसे खत्म कर रहे हैं, आपको लूट रहे हैं। एक दिन का इनका कम से कम इनकम होता तो 3-4 लाख से ज्यादा ही होता होगा, उससे कम तो नहीं होता होगा क्योंकि इतना ज्यादा मरीज, इतना ज्यादा लाइन लगा रहता है ना कि आप अनुमान लगा लीजिए कि लोग कितना लूट रहा है। और आप सेम अगर अस्पताल के अंदर में कराना चाहेंगे ना, तो आपको इतने बहाने मिलेंगे, आपको इतना दिन बाद का डेट मिलेगा ना कि आप उम्मीद ही छोड़ देंगे। आप सोचेंगे कि 2 बार आने जाने का पैसा खर्चा करने से बेहतर है कि आप जाके बाहर में 1500-2000 का इसको हम अपना जांच को करवा लेते हैं। लेकिन सोचिए ना कि जब सरकार उसके लिए प्रॉपर आपको पैसा देके खर्चा करवा रहा, मशीन लगवाया है, तो आप वहां में क्यों नहीं करा पा रहे हैं? आप सोशल मीडिया पे आप जुड़े, आप लोग देखते भी होंगे कि यहाँ के बड़े बड़े जो आपके मंत्री लोग हैं, तथा कथित मंत्री लोग हैं, जो कभी कभी कुछ मशीन प्रोवाइड करके लंबी लंबी फोटोग्राफी करवाते हैं, या हॉस्पिटल में अचानक नहीं, प्लान तो होता किया जाता है, लेकिन फिर भी अचानक निरीक्षण करते हैं और दिखाते हैं कि हॉस्पिटल में सब कुछ अच्छा चल रहा है। आप सोचिए ना, जो मशीन के साथ फोटोग्राफी कराते हैं वो मशीन कहाँ लग रही है? अगर वो मशीन हॉस्पिटल के अंदर में लगी है तो वो जांच अंदर से क्यों नहीं कराया जा रहा है? डॉक्टर आपको ऐसे गुमराह करते हैं ना कि आप वो चीज का अनुमान नहीं लगा सकते हो। और यहां में सरकार के जो नीचे से लेकर ऊपर तक लोग बैठे हैं ना, वो करप्शन में इतने डूबे हुए हैं ना कि उनको थोड़ी भी आपके ऊपर दया नहीं आएगी। जो आज भी हमने देखा हुआ, हमने आज ट्रिम्स का मेरा रिपोर्टर लोग वहां पे जाके कवरेज किए हैं, जिसमें उन्होंने बहुत सारे लोगों से बातचीत भी किया है, जिसमें साफ साफ बताया जा रहा है कि दवाएं कुछ तो मिल जाती है और अधिकतर लोग को दवा अंदर से नहीं मिल रही है, सबको बाहर से दवा परचेज करना पड़ता है, जबकि दवा फ्री मिलती है। लेकिन शायद नहीं पता होता होगा और बहाना कर देते कि दवा नहीं है अंदर में। अब सोचिए ना, क्या सरकार के पास इतना तैयारी नहीं होता है कि दवा अंदर में आदमी मौसम के हिसाब से क्या बीमारी होगी, क्या दवा लगना चाहिए, क्या उनको पता नहीं होता है? सबको पता होता है, क्योंकि प्रॉपर टीम होती है, प्रॉपर इसकी जांच होती है कि क्या बीमारी होने वाली है, किस चीज का मौसम चल रहा है। जैसे कभी कभी होता है, अभी बरसात का समय, आपको डेंगू, मलेरिया, बुखार, जुकाम, सर्दी, सब बहुत सारी बीमारियां होंगी, तो उसका डॉक्टर लोग पहले से तैयारी करके रखना चाहिए, और रखा होता है। बाहर के जो अस्पताल होते हैं उसमें रखा जाता है। हमने सिक्किम जैसे राज्य में भी देखा हुआ है कि जहां डॉक्टर इतने तैयारी करके रखते हैं ना कि आप सोच नहीं सकते। सिक्किम का एक जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होता है ना, अगर हम लोग उसकी तुलना आपका ट्रिम्स से करेंगे तो शायद वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सिक्किम का यहां से 50 गुना ज्यादा बेहतर होता होगा, क्योंकि हम सिक्किम पे रिपोर्टिंग किए, इसलिए हमको थोड़ा आइडिया है। वो मशीनरी वहां मौजूद है जो यहां में एक बार देखने को भी शायद नहीं मिलती होंगी। अगर होती होंगी तो किसी रूम के अंदर में बंद होंगी, लेकिन वो एक्चुअली चालू नहीं होती हैं। और यहां में जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, उनके बारे में आप जितना शब्द बोलोगे उतना आपके पास कम पड़ जाएगा शब्द,
क्योंकि उन लोगों ने तो करप्शन में अपना चरम सीमा क्रॉस करके रखा हुआ है। और अकेले वो करप्शन नहीं कर रहे, उसमें बड़े बड़े डिपार्टमेंट के जो लोग होते हैं ना, वो सारे लोग इन्वॉल्व हैं उसमें। सारे के सारे, आप डीएमओ से लेके एमएस जितने भी होते हैं, वो सारे के सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं। सब लोग उसमें करप्शन का बंदर बाट करने के लिए आपका बैठे होते हैं, लिस्ट बना के बैठे होते हैं किस प्रकार से करप्शन कैसे किया जाएगा। और कभी भी आप अचानक अगर पहुंच जाएंगे रिपोर्टिंग करने के लिए, तो आपको ऐसे गुमराह करेंगे कि सर छुट्टी पे हैं तो कभी वो छुट्टी पे हैं, तो कभी ये चल रहा है तो कभी वो मीटिंग चल रहा है। सोचिए ना, ऐसे भी हमने देखा हुआ है। और अभी वर्तमान की अगर हम लोग बात करेंगे तो मंत्री साहब लगातार सेवा आपके द्वार, कैबिनेट आपके द्वार और पता नहीं क्या क्या आपके द्वार पहुंचा रहे हैं, लेकिन उससे क्या बेनिफिट लोगों को होने वाला है ये तो नहीं पता है। हालांकि बेनिफिट हो ना हो, लेकिन टैक्स के पैसों का यूज कैसे किया जा रहा है और मिसयूज कैसे हो रहा है, ये बेनिफिट जरूर हो रहा है। कभी कभी अंदर से सोचने पे मजबूर हो जाते हैं हम लोग भी कि अरुणाचल किस दिशा में जा रहा है। लेकिन हम भारत के एक नागरिक है, तो मेरा फर्ज बनता है कि हम एक पत्रकार होने के नाते आपको इन सब चीजों से रूबरू कराएं कि जिस दिशा में जा रहा है ये करप्शन का दिशा है। यहां में आपका कोई इंड नहीं है, मतलब आप जितना करते जाओगे ना उतना ही आपको कम लगेगा। और ये लोग ऐसे ऐसे राक्षस बैठ चुके हैं ना, दानव बैठ चुके हैं ना, कि जिनको थोड़ा भी शर्म नहीं आता है करप्शन करने में। ये लोग आपको बंदूक से नहीं, लेकिन बंदूक की डरावनी जैसे चीजों से करके आपको लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। मैं हॉस्पिटल के आपके बहुत सारे और भी इशू पे बातचीत करूंगा, लेकिन आज मेरा रिपोर्टर बातचीत करके आया है, आप इसको सुनिए और सोचिए कि हेल्थ डिपार्टमेंट पे आप कब तक चुप बैठेंगे और कब तक आप लोग आवाज नहीं उठाएंगे। अगर आप आवाज नहीं उठाएंगे तो आपके साथ ऐसी घटनाएं लगातार होती रहेंगी। और आप सरकार से पूछिए कि जो मशीनें आती हैं वो मशीनें कहां जा रही हैं, वो प्राइवेट क्लिनिक में बेची जा रही हैं कि वो मशीनें हॉस्पिटल में लगाई जा रही हैं। अगर वो मशीनें हॉस्पिटल में लगी हैं तो वहां में जांच क्यों नहीं हो रहा है? अगर मशीनें लगी है वहां में तो जांच हॉस्पिटल के अंदर होना चाहिए, लेकिन सच में मशीन वहां पे लगती ही नहीं है। वो फाइल में तो लगी है लेकिन बाहर में नहीं लगी। और सरकार से आप पूछिए कि जो आसपास के हॉस्पिटल के लैब हैं, मेडिकल स्टोर हैं, ये किसके हैं और कौन इनको चला रहा है? क्या वो चलाने के योग्य हैं या नहीं है? इस पे भी सवाल होना चाहिए। मैं इसके बारे में भी आपको वीडियो बना के बताऊंगा कि कौन कौन से मेडिकल स्टोर हैं जो चलाने योग्य हैं, क्योंकि हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कभी मेडिकल स्टोर जाके विजिट करें और वहां में आपको दिखाएं कि जिन जिन का मेडिकल स्टोर है क्या ये चलाने योग्य है या नहीं है, क्योंकि इसका भी एक क्राइटेरिया होता है। मैं उसको आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक आप मुझे इजाजत दीजिए और मेरा ये वीडियो को आप रिपोर्टर का जरूर देखिए। ये हम लोग जो दवाई लेते हैं ना, तो हम लोग अंदर में लेबोरेटरी है, तो उधर में मेडिसिन देता है वो फार्मेसी अंदर में, वहाँ में कभी कभार दवाई नहीं मिलता है और ज़्यादा वक्त को नहीं मिल रहा है, तो उसमें शायद इंश्योरेंस भी है ना, तो हम लोग एडमिट होता है जो इंश्योरेंस में। मतलब इंश्योरेंस में भी ऐसा है, मतलब कोई भी अभी तक ऐसे बताने वाला नहीं होगा, तो हम बहुत दिनों से नोटिस कर रहा है। इंश्योरेंस में भी जो थोड़ा सामान रेट ज़्यादा होता है वो सामान को मिलना बहुत मुश्किल होता है, तो इसलिए हम लोग कभी कभार जो 4 फैमिली लोग जब एडमिट हो जाता है ना, तो सामान दाम वाला के लिए हम लोग लेना थोड़ा दिक्कत हो जाता है। तो हम अरुणाचल गवर्नमेंट से ना, तो आपका आवाज टीवी का चैनल से माध्यम से हम यहाँ से हम एक आम पब्लिक होने के नाते तो हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि थोड़ा दामी वाला सामान को भी कम से कम इस इंश्योरेंस में और हमारा ये मेडिकल जो फ्री ये में फार्मेसी में आप रख देने से अच्छा है, अवेलेबल कर देने से अच्छा है। क्योंकि हम लोग जब पूछते हैं ना, तब बोलता है वो लोग बोलते हैं दवाई ख़त्म हो गया, तो दवाई तो इतना जल्दी कैसे ख़त्म हो सकता है? ये मतलब हम लोग बहुत रिक्वेस्ट करते हैं ना, दामी वाला दवाई को भी प्लीज़ रख देने से अच्छा है। और सर ये मेरा आखिरी सवाल होगा, ये आप जब ये मेडिकल में आते हैं तो आपको जो डॉक्टर से मिलना, उसके बाद में जो रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो आपको समय का कोई दिक्कत आपको ऐसे अभी तक फेस करने को मिला है क्या? मतलब डॉक्टर से मिलना कितना मुश्किल है ऐसे? नहीं, ऐसे तो हम वो बहुत काफ़ी अच्छा सवाल है। तो हम एक बार मेरे साथ ऐसे हुआ था, मैं डॉक्टर को मिलने के लिए 2-3 दिन गुजारा। वो उस समय में अनफॉर्चुनेट डॉक्टर भी बोला है अपना ओटी करता है, इमरजेंसी है, ये है वो है ना, तो एक बार मेरा साथ में थोड़ा ऐसे चर्चा भी हुआ था। तो उसके बाद डॉक्टर भी मुझे अच्छे से बताया कि ऐसे ऐसी चीज़ है, हम लोग डॉक्टर लोग ऐसे होता है। लेकिन इतना तक तो एक बार सिर्फ हुआ है, बाकी तो इतना डॉक्टर का ऐसे लेट होना ये सब प्रॉब्लम तो इतना पेश होने को नहीं मिला है, देखा नहीं मिला है। लेकिन आजकल डॉक्टर तो अवेलेबल हो गया है यहाँ पे। और दूसरा बात डॉक्टर का बात करना, हम ये इमरजेंसी में जो एडमिट होता है, इमरजेंसी में जो रहता है डॉक्टर लोग, हम क्योंकि हम लोग अरुणाचल में जो ट्रिम्स हॉस्पिटल में जो या कॉलेज है, तो उसका नाते यहाँ में मतलब थोड़ा जो स्टूडेंट लोग है, अभी जो डॉक्टर पढ़ाई कर रहा है स्टूडेंट लोग है, उन लोग को
सिर्फ प्रैक्टिस के लिए यहाँ आता है ना, तो उसमें थोड़ा दिक्कत होता है, क्योंकि जो सीरियसली बीमार होता है ना, ये सब का थोड़ा सा प्रॉब्लम है इसमें ना। इसमें भी कोई सीनियर डॉक्टर मतलब आना जाना हमेशा करते रहना चाहिए इसमें ना। एडमिशन अभी तो डिस्चार्ज कर चुका है, अभी ऑपरेशन के लिए बहुत पहले डिस्चार्ज कर चुका है। वेटिंग तो बोलने से बहुत लंबा रुकना पड़ा था। यहाँ पे लाइन भी ऐसे है कि पेशेंट भी मीन्स आने से उल्टा से बीमार बोला और बीमार हो जाएगा टाइप का। 30-40 घंटा है, 1-2 घंटा तक ऐसे लंबा लाइन में बैठना पड़ता है। और मेरा लास्ट आखिरी सवाल ये रहेगा कि आपको ये हॉस्पिटल का जो डॉक्टर से लेकर नर्स तक बिहेवियर कैसे रिस्पॉन्स था? अभी मगर ये जितना भी अभी एक्सपीरियंस हुआ है उसमें ठीक ठाक ही है एक्सपीरियंस जो। तो एक तो जेनेरिक मेडिसिन का इन चारों पे नहीं मिला है, तो मेरे को वो गेट नंबर 3 जाके एक फार्मेसी से लेना पड़ा, ऐसा हुआ। और सर आपने यहाँ पर अगर एक्सपीरियंस किया हो तो एक सवाल ये भी है कि आपको यहाँ में जब डॉक्टर से मिलना होता है तो आपको यहाँ में बहुत समय लगता है या फिर जल्द से मिल जाता है आपको? नहीं, पहले का ये में तो अभी बहुत सारा केसेस अभी अच्छा हो गया, क्योंकि यहाँ में सब सिस्टमेटिक लाइन में आता है, तो ज़्यादा रस भी अभी होने से भी बैठने उठने जगह है मतलब ना, तो अपना टाइमली मिल जाता है वही। और ये आखिरी सवाल रहेगा कि आप जो जांच कराता है वो जो या मेडिकल से हुआ या आपको बाहर से जांच कराना पड़ा है, जो चेकअप होता है? नहीं, चेकअप जो जैसे आपका कुछ चीज़ें कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे, इंस्ट्रूमेंट है गवर्नमेंट का, और कुछ चीज़ यहाँ पे नहीं है वो जो बाहर में कराता है, लेकिन सबका सब यहाँ ही मिलता है, ऐसा नहीं है।